स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस स्टोरी सीरीज का टाइटल होने वाला है घमंडी जादूगर की कहानी। एक राजा के दरबार में एक जादूगर आया। वह दरबार में तरह तरह की जादू दिखा रहा था और लोगों का मन मोह रहा था। उसके जादू से दरबार के सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन वह जादूगर बहुत ही घमंडी था। उसे अपने जादू पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह दरबार में कह रहा था कि जादू कुछ नहीं होता, सिर्फ हाथों की सफाई का खेल होता है। क्या मुझे कोई पकड़ सकता है? दरबार में सभी लोग उसे देखते ही रह गए, किसी ने हाँ भी नहीं भरी। घमंडी जादूगर ने कहा, मैं एक बत्तख को उसके ऊपर चादर रखकर उसे अंडे में बदल दे सकता हूँ। अगर कोई पता लगा सके कि मैंने यह कैसे किया तो मैं जादूगरी करना छोड़ दूंगा। उसने बत्तख के ऊपर एक चादर रखी और उसे उठा लिया। अब बत्तख अंडा में बदल चुका था। यह देखकर सारे दरबार के लोग हैरान रह गए। वह एक बार फिर अंडे पर चादर डाला और उसे हटाया। चादर हटाने के बाद अंडा सोने के सिक्के में बदल गया। जादूगर ने कहा, इस दरबार में है कोई माई का लाल जो मेरे हाथ की सफाई को पकड़ सके? किसी की नजर अगर तेज हो तो बताए, मैं सोने के सिक्के को हवा में उछालकर गायब कर सकता हूँ। और उसने ऐसा भी किया। उसके घमंड को देखकर राजा के पास बैठे महामंत्री ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं जो बंद आंखों से कर सकता हूँ, क्या तुम वह खुली आंखों से कर सकते हो? घमंडी जादूगर ने कहा, अगर ऐसी बात है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अगर मैं कर लिया तुमको अपना गुलाम बना लूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। कुछ देर बाद मंत्री ने अपनी आंख बंद करके उसके ऊपर मिर्ची का पाउडर डाल दिया, फिर अपनी आंखें खोल दिया। मंत्री ने कहा, अब तुम ये काम अपनी खुली आंखों से करके दिखाओ। जादूगर घबरा गया और सोचने लगा कि अगर मैं खुली आंखों से मिर्ची डालूंगा तो मेरी आंख खराब हो जाएगी, और अगर नहीं डाला तो मुझे महामंत्री के गुलाम बनना पड़ेगा। उसे समझ में आ गया था कि वह नहीं कर पाएगा। उसे अब महामंत्री का गुलाम बनना ही पड़ेगा। घमंडी जादूगर ने महामंत्री से माफी मांगी और महामंत्री से प्रार्थना किया कि उसे गुलाम न बनाया जाए। महामंत्री ने कहा, मैंने ऐसा तुमको गुलाम बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि तुमको सबक सिखाने के लिए किया। तुम जादूगर हो, अपना जादू दिखाओ, लेकिन लोगों को अपने घमंड का शिकार मत बनाओ। अपने आप को सबसे बड़ा मत समझो, क्योंकि जब कोई तुम्हारा जादू देखेगा तभी तुम्हारी कमाई होगी। अतः तुमको अपना घमंड करना छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर घमंडी जादूगर ने कभी भी घमंड न करने की कसम खाई और महामंत्री से माफी मांगकर चला गया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट इस कहानी को लेकर के जरूर करना। और साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जरूर रखना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक अगली स्टोरी के साथ।